शराब की। जी हां, रायबरेली में जहरीली शराब पीने से मौतों की संख्या 9 हो गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने फोन पर पुष्टि की है और 2 दर्जन से ज्यादा का इलाज चल रहा है। महाराजगंज थाने के पहाड़पुर गांव का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मौत और जहरीली शराब से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां 2 दर्जन से ज्यादा का इलाज यहां पर चल रहा है। और महाराजगंज थाने के पहाड़पुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और फोन पर इसकी पुष्टि की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, रायबरेली में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की संख्या 9, यानी अब तक मौतों की संख्या 9 पहुंच चुकी है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अपर पुलिस अधीक्षक ने फोन पर इसकी पुष्टि की है। जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई है। 2 दर्जन से ज्यादा का इलाज यहां पर चल रहा है। तो रायबरेली से बड़ी खबर, जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 9 पहुंच चुकी है। महाराजगंज थाने के पहाड़पुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और जहरीली शराब का कहर यहां पर देखने को मिला। मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई है। और इसी खबर पर आपको बता दें कि महाराजगंज थाने के पहाड़पुर गांव का ये पूरा मामला है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है, मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है, क्या कुछ और जानकारी है? बिल्कुल गरिमा, निश्चित तौर पर जिस तरह से रायबरेली में ये शराब कांड हुआ है और जिसमें अब तक 9 लोगों की मौतें हो चुकी है, कहीं न कहीं रायबरेली प्रशासन पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। अगर हम बात करें रायबरेली की, तो ये महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का मामला है, जहां पर लगभग परसों रात की बात है, जहां पर एक पार्टी की थी और उस पार्टी में लोग जो है शराब, देसी शराब होती है, ठेके से लाए और वही पी, जिसके बाद वो एक एक करके जो है गंभीर होने लगे और उनको तत्काल जो है वहां एडमिट करना शुरू कर दिया गया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी यहाँ के प्रशासन को ही, तत्काल मौके पर पहुंचा और उनको यहाँ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर एक के बाद एक करते करते 9 लोगों की मौतें हो चुकी है। फिलहाल जिस तरह से पुलिस ने एक्शन मूड में रही और उसके बाद लगातार पहाड़पुर गांव में पहुंची है, वहां पर पलेटिव फोर्सेस लगा दी गई है, हर एक अधिकारी पहुंचा है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर जो है, अगर जिला अधिकारी की बात करें तो जिला अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से आबकारी अधिकारी व आबकारी इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। अगर एसपी की बात करें तो एसपी ने महाराजगंज कोतवाली प्रभारी और वहां जो एक चौकी पड़ती है थुलवासा, उसके चौकी इंचार्ज को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो इस तरह की अगर कार्रवाई पुलिस कर रही है तो एक अपने खेमे को बचाने का प्रयास कहीं ना कहीं जरूर कर रही है। लेकिन अगर इससे पहले अगर ये प्रशासन कहीं ना कहीं इस तौर पर अगर लगातार दबिशे देता और जांच पड़ताल करता तो शायद ये घटना इतनी बड़ी ना होती। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से, बिल्कुल मनीष, जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा कि 9 लोगों की जान यहाँ पर चली गई है, जो काफी मायने रखती है। लेकिन मनीष, सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये इतना बड़ा धंधा क्यों पनप रहा था? कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत ऐसे मामलों में जरूर पाई जाती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जो गांव के बाहर एक देसी शराब का ठेका था, उस पर ना ही देसी शराब का कोई बोर्ड लगा हुआ था, ना ही ये दिख रहा था कि ये दुकान है शराब की। तो लगातार जिस तरह से वो गांव के बाहर दुकान थी और जिस तरह से मिलावटी शराब वहां बेची जा रही थी, लेकिन उसके बाद जब पुलिस प्रशासन हरकत में आया तो तत्काल जो ठेकेदार था उसके घर पर दबिश दी गई। तो उसके घर से, ठेकेदार से, तो उसका पूरा परिवार मौके से फरार पाया गया। लेकिन वही जब आईजी लक्ष्मी सिंह मौके पर पहुंची तो ठेकेदार के घर पर जब देखा गया तो वो एक भी लोग घर पे मौजूद नहीं थे। तत्काल यहाँ की पुलिस प्रशासन के साथ साथ आईजी ने भी उनके हर एक कमरे की तलाशी ली, लेकिन जो भी ताले बंद थे वो तालों को तोड़ा गया, जो ताले नहीं टूटे उनके दरवाजों को तोड़कर एक एक कमरे की बारीकी से जांच की गई। लेकिन अगर मुख्य बात करें तो वहां कहीं ना कहीं एक कमरे से कुछ इंजेक्शन और कुछ ग्लूकोज की बोतलें पाई गई हैं और उनके सैंपल भी प्रशासन ने उठाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जांच में यहाँ का प्रशासन क्या करता है, ये एक अभी भी सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से अगर प्रशासन इससे जी बिल्कुल, लेकिन मनीष, अगर जांच की बात की जाए तो अब तक ये जांच कहां तक पहुंची है और क्या पूरा मामला जो आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में पहुंचा है? क्योंकि हम देखते हैं कई बार यहाँ पर अगर जो पुलिस प्रशासन मिला होता है, कहीं पर मिलीभगत पाई जाती है तो पूरे मामले की जांच भी ठीक से नहीं हो पाती है। तो क्या आला अधिकारियों ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है? बिल्कुल, अगर बात करें आईजी लक्ष्मी सिंह भी मौके पर पहुंचे, अगर मंडलायुक्त बात करें तो रंजन कुमार भी उस गांव पहाड़पुर पहुंचे हैं और एक एक बारीकी से वहां की जांच करवाई। उन्होंने सख्त आदेश दिए कि इस पे जिसकी भी लापरवाही देखी जाएगी
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि इससे पहले क्या यहाँ के आबकारी विभाग या पुलिस विभाग को इस चीज की जानकारी नहीं थी कि उस ठेके पर क्या उसकी जांच नहीं की गई थी, कि उस ठेके पर ना ही किसी बोर्ड लगा हुआ था सरकारी देसी शराब का, और ना ही उस दुकान पर कोई लिखा पड़ी कि कब से कब तक है, क्या है, कोई भी वहां पे एविडेंस ऐसा नहीं था कि यह देसी शराब की दुकान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मनीष, बताया जा रहा है कि 9 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, बहुत से लोग बीमार भी बताए जा रहे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। क्या उनको लेकर अब तक कोई अपडेट सामने आया है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि जिस तरह से जिस टाइम पर जिस रात में लोगों के बीमार होने की खबर मिली, वैसे ही वहां पर 4 लोगों की डेथ हुई। 4 के बाद सुबह उनकी 2 लोगों की मरने की सूचना आई, लेकिन लगातार मरने की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 9 हो गई है, लेकिन अगर वही गंभीर होने की बात करें तो गंभीर लोगों की संख्या लगभग 2 दर्जन से ज्यादा है, जो अभी तक जिला अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है और प्रशासन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर हम बात करें तो जो हॉस्पिटल है वहां के भी डॉक्टरों को वहां लगाया गया है ताकि उनका। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 2 दर्जन से ज्यादा का इलाज चल रहा है। महाराजगंज थाने के पहाड़पुर गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौत और जहरीली शराब का ये मामला यहां पर सामने आया है। रायबरेली में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की जो संख्या है वो 9 पहुंच चुकी है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का इलाज भी चल रहा है। तो पहाड़पुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रशासन ने पूरे मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी है। लेकिन सवाल यही कि आखिर इतना बड़ा ये धंधा कैसे चल रहा था। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है इस वक्त।